Hello guys, welcome to my YouTube channel. We will study today about staircase and its some technical terms. Okay, stairs is a set of steps which give access from floor to floor. It means अगर ये एक फ्लोर है, लोअर फ्लोर, और ये एक अपर फ्लोर है, इसको एक्सेस करने के लिए स्टेप्स की हेल्प लेनी होती है. दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड स्टेयर्स. The room or enclosure of building in which stair is located is known as staircase. मतलब आपके staircase provide access and communication between floors in multi-story buildings and are a path by which fire can spread from one floor to another. It means अगर ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पहुंचा भी रही है, बट इसके साथ साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर इन केस किसी फ्लोर में मान लो अगर किसी फ्लोर में, इस फ्लोर में अगर आग लगती है, ठीक है, तो ये पोरोसिटी क्रिएट करती है. ये स्टेयर के सारी फ्लोर में एक्सेस प्रोवाइड तो कर रही है, बट साथ ही साथ ये एक पोरोसिटी भी क्रिएट करती है. दैट इज़ वाई स्टेयरवेल होते हुए ये फायर दूसरे फ्लोर्स में भी स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. तो इसके लिए नेक्स्ट इज वर्ड देयरफॉर इट मस्ट बी इनक्लोज्ड बाय फायर रेसिस्टिंग वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग्स एंड डोर्स. मतलब जो एक्चुअली जो एक्सेस डोर होनी चाहिए जिसके थ्रू उस फ्लोर में एक्सेस कर सकें, वो फायर रेसिस्टिंग होनी चाहिए. लाइक उसके अंदर मतलब फायर रेसिस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उस डोर के अंदर. ठीक है. स्टेयर्स में बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ टिम्बर, ब्रिक, स्टोन, स्टील और रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. मतलब ये लकड़ी, ब्रिक, स्टोन, स्टील और आरसीसी की किसी भी चीज़ की स्टेयर्स बन सकती है. ठीक है. नाउ स्टेयर्स, सम टेक्निकल टर्म्स, कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ लेते हैं. सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? स्टेप. किसी भी आप कोई भी स्टेयरकेस देखते होगे तो इसमें सबसे पहले ये प्रोफाइल तो आपके मन में आती ही होगी. तो इनके टर्म्स के बारे में आप जानते हो, लाइक इसमें डिटेलिंग में क्या कहते हैं, किस चीज़ को क्या कहते हैं. तो इस चीज़ को, इस एक यूनिट को एक स्टेप बोलते हैं. ओके. तो स्टेप पढ़ लेते हैं. इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ स्टेयर विच परमिट्स असेंट और डिसेंट. अ स्टेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ स्टेप्स. मतलब जो स्टेप होती है, जो स्टेयर्स होती है, वो कुछ स्टेप्स के कॉम्बिनेशन से बनती है. मतलब ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होंगे तो जाके एक स्टेयरकेस बनता है. ट्रेड. अब देखते हैं ट्रेड क्या होता है. इट इज़ अ अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ अ स्टेप अपॉन विच फुट इज़ प्लेस्ड वाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग. ठीक है. मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसके ऊपर आप पाँव रखोगे, ये होती है आपकी ट्रेड. ठीक है. राइजर क्या होता है? इट इज़ अ वर्टिकल पोर्शन ऑफ अ स्टेप प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द ट्रेड. मतलब जो ये वाला पोर्शन होता है, वर्टिकल पोर्शन होता है, जो ट्रेड को एक तरह से सपोर्ट करता है, इसके ऊपर ट्रेड रखा हुआ होता है, इसको कहते हैं राइज़र. मतलब ये राइज़र होता है और ये वाली चीज़ होती है, ये ट्रेड होती है. ओके. स्कॉटिया, अभी हम स्कॉटिया के बारे में पढ़ेंगे, बट इसके पहले मैं आपको नोजिंग के बारे में बताना चाहता हूँ. सो इट इज़ द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइज़र. तो क्या होता है बेसिकली, जो ये राइज़र का सरफेस होता है वो तो यहीं एंड हो गया. एक मिनट आप रुको, मैं आपके लिए ये क्लीन कर देता हूँ. ठीक है. अभी आप देखो एक चीज़ बताओ. ये वाली चीज़, ये राइज़र जो है यहाँ पे तो एंड हो गया. ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये नोजिंग कहलाती है. ठीक है. नोजिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसका एक रीज़न ये है कि आप ऑलरेडी, अब एक चीज़ देखो, अगर आप ट्रेड पे देखोगे तो ऑलरेडी आपके पास ये बहुत कम सरफेस है पैर रखने के लिए. आपका फुट यहाँ पे रखने के लिए बहुत कम स्पेस मिलता है. उस पे से ये बहुत एज काफ़ी अनसेफ होता है कि मतलब यहाँ से पैर स्लिप भी कर सकता है. तो इसीलिए एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे नोजिंग दे देते हैं. मतलब बेसिकली जो ट्रेड का पोर्शन होता है इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे. ठीक है.
तो अब इसका मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चीज़ इसका सरफेस होता है ये राउंड ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई शार्प एज नहीं होता, कोई एक्सीडेंट, कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाए इसको ऐसे राउंड बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, राइज गोइंग। ओके, स्कॉटिया क्या होता है? स्कॉटिया बेसिकली इस नोजिंग को सपोर्ट देता है, ठीक है। इट्स अ मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू नोजिंग। मतलब ये नोजिंग को स्ट्रेंथ देता है बेसिकली, ठीक है। आपने राजस्थान में देखा होगा कोई भी प्रोजेक्शन वो पहले यूज़ करते थे, लाइक कोई भी कैंटिलीवर यूज़ करते थे तो वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देते थे, ऐसी चीज़, ठीक है। इसको ब्रैकेट कहते थे उस टाइम, मतलब अभी भी ब्रैकेट ही कहते हैं ऑब्वियसली, तो इसको ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक सपोर्ट होता है कि वो यहाँ के फोर्स को इस वाले वॉल तक ट्रांसफ़र कर देती है बाय अ मीडियम विच इज़ कॉल्ड ब्रैकेट। तो सेम प्रिंसिपल पे एक स्कॉटिया यहाँ पे होता है, ठीक है। राइज और गोइंग क्या होता है? राइज बेसिकली इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड फेसेस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है? वर्टिकल डिस्टेंस कभी भी ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस टू सक्सेसिव ट्रेड फेसेस, मतलब ट्रेड का अपर पोर्शन ये और दूसरे ट्रेड का अपर पोर्शन ये, इन दोनों के बीच की चीज़ को ऐसे राइज बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं ऐसे गोइंग क्या होती है? इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव राइजर फेसेस। मतलब ये राइज़र का स्टार्टिंग फेस है और ये राइज़र का स्टार्टिंग फेस है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये आपका गोइंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट लैंडिंग। ओके, नाउ लैंडिंग पढ़ते हैं। इट इज़ अ लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा फ्लाइट। अगर इनकेस फ्लाइट आपको क्लियर ना हो तो मैं पहले फ़्लाइट बताना चाहूँगा, देन उसके बाद से आप लैंडिंग अच्छे से समझ पाओगे। फ़्लाइट क्या होता है? दिस इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन लैंडिंग। मतलब किसी भी रेस्ट पॉइंट, मतलब लैंडिंग जो होती है उसके पहले का सीरीज़ ऑफ कंटिन्यूस स्टेप्स को कहते हैं। ऐसे अगर ये 3 हैं यहाँ पे आपके स्टेप्स, तो दीज आर कॉल्ड वन फ्लाइट, ठीक है। लैंडिंग क्या होता है ना, इट्स अ लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स। मतलब लेवल, मतलब बेसिकली आपने देखे होंगे स्टेप्स में, आप ऐसे स्टेप्स पे चढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर एक रेस्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एक प्लेटफॉर्म आता है, देन फिर से कंटिन्यूस स्टेप्स हो जाती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये ही कहलाती है आपकी लैंडिंग, ठीक है। सॉफिट क्या होता है? सॉफिट इट इज़ द अंडर साइड ऑफ द स्टेयरकेस। मतलब आप ये वाली जो स्पेस होती है, अंदर वाली स्पेस, इसको सॉफिट कहते हैं, ठीक है। पिच और स्लोप में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, मैं बताना चाहूँगा क्या होता है। मतलब आप ये देखो, अगर कोई स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है, तो इसकी ये जो नोजिंग है ना, नोजिंग से जाता हुआ एक इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल क्रिएट करता है, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ पिच, ठीक है। और इस इमेजिनरी लाइन को आप यहाँ पे क्या कहते हो? पिच लाइन कहते हो, ठीक है। स्ट्रिंग्स और स्ट्रेंजर्स किसको कहते हैं? These are the sloping members which support the steps in a stairs, ठीक है। तो बेसिकली आपने अगर देखा होगा एक स्टेयर्स में ये पोर्शन आपने साइड में नोटिस की होगी, ये प्रोफाइल होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, ये जो आपका ट्रेड और ये राइज़र है ना, ये रेस्ट कर रहा होता है एक तरह से, इसको ये स्केलेटन होता है एंड उस पर स्किन लगी होती है, ठीक है। कभी कभार इसको कहते हैं आपको स्ट्रेंजर्स, ठीक है, स्ट्रेंजर्स। कभी कभार आप देखते हो कि ये स्ट्रेंजर्स ऐसे क्लोज्ड होता है, मतलब वुडन पैनल लगा देते हैं यहाँ पे और इसको ढक देते हैं। एक कंटिन्यूस आपको स्लोपिंग मेंबर वुडन प्लैंक दिखाई देता है, इसके अंदर जो ये चीज़ जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, ठीक है।
आप ये वाला पिक्चर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक वुडन स्टेयरकेस है जिसमें ऐसे ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ये वाला, ये कहलाता है आपका स्ट्रेंजर्स, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये ट्रेड और ये राइज़र रेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर ये दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसको स्ट्रेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ हेडरूम, ओके, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ अ क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड एंड ओवरहेड स्ट्रक्चर्स। मतलब आप अगर स्टेयर्स पे चल रहे हो, ठीक है, और आपका ये ट्रेड और अपर ओवरहेड स्ट्रक्चर्स के बीच का जो गैप है, दिस इज़ कॉल्ड हेडरूम, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे तो एक इस ट्रेड को फॉलो करता हुआ यहाँ पे एक इंक्लाइंड सीलिंग क्रिएट किया है, तो दिस थिंग इज़ कॉल्ड हेडरूम, ओके। ओके, नाउ नेवल पोस्ट, 3-4 टर्म्स होते हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। नेवल पोस्ट, बैलस्टर्स, हैंड रेल एंड बैलस्ट्रेड। नेवल पोस्ट क्या होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें ना रेलिंग का ही पार्ट होती हैं। जो आप कहते हो कि रेलिंग किसी भी स्टेयरकेस में, तो उसमें भी टर्म्स होते हैं काफ़ी। नेवल पोस्ट क्या होता है ना, नेवल पोस्ट इज़ द वर्टिकल मेंबर विच इज़ प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ फ्लाइट टू कनेक्ट द एंड ऑफ स्ट्रिंग्स एंड हैंड रेल। बेसिकली अगर आप ये देखोगे कि अगर एक ये फ्लाइट है यहाँ पे, ठीक है, दूसरी स्टेयरकेस ये है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये एक लैंडिंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो नेवल पोस्ट दिखाई देगा, यहाँ पे नेवल पोस्ट दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। मैं बताता हूँ क्यों। ये जो आपका एक सेट ऑफ फ्लाइट है, एक फ्लाइट है, तो फ्लाइट के स्टार्टिंग में एंड एंड में एक ज़रूर होता है ना। इस फ्लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट तो खुद ये है ही, इसके एंड में, इसका एंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक नेवल पोस्ट देंगे, ठीक है। बैलस्टर्स क्या होते हैं, इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर ऑफ वुड और मेटल सपोर्टिंग दी हैंडरेल। बेसिकली यहाँ पे बैलस्टर्स होते हैं, ये बैलस्टर्स ये हैं जो हैंडरेल को सपोर्ट करते हैं बिटवीन नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट दो सक्सेसिव नेवल पोस्ट के बीच में जितने भी वर्टिकल मेंबर्स होते हैं इनको आप बोलोगे बैलस्टर्स। हैंडरेल क्या होते हैं, हैंडरेल जनरली, मतलब वैसे आपको तो पता ही होगा, इट इज़ अ राउंडेड और मोल्डेड मेंबर ऑफ अ वुड और मेटल फॉलोइंग जनरली टू कॉन्टूर ऑफ द नोजिंग लाइन। बेसिकली क्या होता है, नोजिंग लाइन के कॉन्टूर को फॉलो करता हुआ एक वुडन मोल्ड होता है, वुडन मोल्डिंग होती है जिसको आप पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ते हो, ठीक है। और ये बैलस्टर्स में फिट होते हैं, बैलस्टर्स के थ्रू इसको सपोर्ट मिलता रहता है और ये नेवल पोस्ट से भी अटैच्ड होते हैं, इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं नेवल पोस्ट। फिर बैलस्ट्रेड क्या होता है, बैलस्ट्रेड बेसिकली नेवल पोस्ट, बैलस्टर एंड हैंडरेल का कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं बैलस्ट्रेड, ठीक है। मतलब आप समझ लो ये बैलस्टर्स जो हैं, ये नेवल पोस्ट जो है और जो आपकी ये हैंडरेल है, इन तीनों को कंबाइन करके कहते हैं बैलस्ट्रेड, ठीक है। विंडर्स क्या होते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेयरकेस में अगर ट्रेड पैरेलल नहीं है अगर आपके ट्रेड पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो वहाँ पे मतलब दोज स्पेसिफिक मेंबर्स आर कॉल्ड विंडर्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे ये देखो ट्रेड जो है ना ये पैरेलल है, यहाँ पे आपका क्वार्टर लैंडिंग आया, बट आप यहाँ से देखना चाहो वापस से ट्रेड पैरेलल है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा, जैसे आप चौथे के बाद आप मुड़े यहाँ पे ऐसे टर्न हो गया ये ट्रेड ही, तो ये पैरेलल तो नहीं रहा अब। तो ये तीनों पोर्शन जो होते हैं ये आपके कहलाएंगे विंडर्स। मतलब बेसिकली ये वेज शेप में होते हैं ऐसे, या तो ये कर्व होंगे, ठीक है, या तो ये कर्व हो सकते हैं, या तो 90 पे हो सकते हैं। तो ये वेज शेप के होते हैं, इनको विंडर्स बोलते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, विंडोज और कर्व्ड स्टेयर्स रेफर टू स्टेयरकेस दैट मेक्स अ टर्न विदाउट इंक्लूडिंग अ इंटरमीडिएट लैंडिंग और प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड अ फ्लैट रेक्टेंगुलर टर्निंग स्पेस। बेसिकली जहाँ पे विंडोज स्टेयरकेस होती है वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मतलब आप कंटिन्यूस मूव करोगे, उसमें कोई भी रेस्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई लैंडिंग नहीं होगी वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको एक लैंडिंग मिल रही है, और लैंडिंग का पर्पज़ यही होता है कि एक थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है इंसान इस पे, थोड़ा सा रिलैक्स करके देन वापस से अपने नेक्स्ट फ्लाइट पे चढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई रेस्टिंग पॉइंट नहीं मिलती, कंटिन्यूस आपको चलना ही होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।